नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं फानूस टीवी। पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर चौकी पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत रावत के साथ धरना दे दिया। उनके साथ मंगलौर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी मौजूद रहे। काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया है कि उनके समर्थक व पूर्व सभासद मोहम्मद को बिना किसी वजह के चौकी में बिठा लिया गया, जिसको लेकर वह पुलिस चौकी में बैठ गए। उनका कहना है कि भाजपा सरकार की शाह पर पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग की टीम उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। जब उनके साथी को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वह पुलिस चौकी में ही बैठे रहेंगे। सत्ताधारी दल प्रशासनिक मशीनरी से करवा रहा है, उससे स्पष्ट प्रतीत है कि भाजपा ये चुनाव हारने जा रही है और उसी की घबराहट में वो ये सारे हथकंडे अपना रही है। जो उनका प्रयास है कि हम कांग्रेस के समर्थक वोटरों को इस तरह से डरा देंगे, बूथ तक नहीं आने देंगे, तो वो गलतफहमी में है। हम कांग्रेस के लोग न डरने वाले हैं, न डरे हैं, न डरेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, और हम ये भी कहना चाहते हैं न हम गलत करेंगे नहीं तो हम गलत को सहेंगे भी नहीं, पुरजोर विरोध इस सब का करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ प्रशासनिक मशीनरी से, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या दूसरे लोग हों, विभागीय लोग हों जो चुनाव में लगे हैं, कि वो अपने दायित्व का निर्वहन विधि विधान के अनुरूप ही करें। ये लॉ स्टेट है। ये यहाँ इनकाउंटर हुआ था, एक रणबीर इनकाउंटर, और आज रणबीर इनकाउंटर करने वालों के क्या हाल है उसको भी सोच लें, क्योंकि ये जो भी कृत्य हो रहे हैं ये भूले नहीं जाएंगे। इनका खाता वही निश्चित रूप से रखा जाएगा और कल के दिन सबको भुगतना पड़ेगा। कई घंटे लोगों की मजबूरी को भी समझ सकते हैं, पर हमारा काम है कि हम सरकार की जातियों का विरोध करें, तो हम करें। पुलिस की तरफ से एक बेतुकी कार्रवाई की जा रही है। कभी किसी प्रतिष्ठित व्यापारी को पकड़ लेना, फिर उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता को बुलाकर उनके हाथ में दे देना, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता 420 के मुल्जिम है। दूसरे नंबर पर फिर किसी के घर में रेड कर देना कि आपके घर में शराब है, जिस आदमी ने कभी शराब को हाथ न लगाया हो। अब उस घर की, उसकी परिवार की, बच्चों की क्या मनोवैज्ञानिक दशा होती है जिसके घर में पुलिस दबिश देती है। 22 साल की, 23 साल की लड़की, कम उम्र की लड़की प्रधान है, उनको प्रधान जी के ऊपर खनन का मुकदमा कर देना नामजद। और क्या लड़की खनन करेगी? जेसीबी चलाएगी, ट्रैक्टर चलाएगी, जबकि पटवारी की रिपोर्ट है कि अज्ञात लोगों ने मिट्टी उठाई है। तो आप ही की एजेंसी, सरकार की एजेंसी पटवारी और सरकार की एजेंसी पुलिस है, तो कौन सी एजेंसी गलत है? फिर तो पटवारी से भी पूछा जाए कि आपने अज्ञात कैसे लिख दिया। कल हमारे जो सभासद हैं मोहम्मद, इनके भाई को पुलिस ने पकड़ा, और पकड़ा फिर शाम को छोड़ दिया। सवाल यह है क्यों पकड़ा, शाम को क्यों छोड़ दिया? फिर तीसरे नंबर आज फिर इनको मोहम्मद को ही पकड़ लाए। पूछ रहे हैं तो 2001 का कोई मामला बता रहे हैं। 2001 के बाद 5 विधानसभा के चुनाव आ चुके, 5 लोकसभा के चुनाव आ चुके और 5 ही नगर पालिका के चुनाव आ चुके, तो आज ही क्यों इनको पकड़ा? तो एक क्रोनोलॉजी समझने की बात है। तो खनन का मुकदमा मैंने बताया, तहरीर जनवरी के महीने की है, पहले जनवरी के पहले हफ्ते की तहरीर गई हुई है, लेकिन मुकदमा 3 जुलाई को कायम किया और पुलिस उनके बाहर, प्रधान जी के घर के बाहर लगातार बनी हुई है। तो सिवाय ये चुनाव से, राजनीति से प्रेरित और चुनाव को प्रभावित और कांग्रेस पार्टियों को डराने वाली नीति के तहत ये बीजेपी की धमकीबाज सरकार काम करवा रही है। जनता देख रही है और इसका जवाब चुन चुन कर 10 तारीख को देगी। कोई भी नेता खड़ा होकर कह देता है कि 12 बजे के बाद यहाँ पोलिंग नहीं होने देंगे, 12 बजे से पहले जो होगा होगा, 12 के बाद पोलिंग नहीं। कोई ये धमकी धमकाने के लिए यहाँ है कि जी हम लाठी चार्ज कर देंगे, हम डरा देंगे, हम धमका देंगे। क्या तरीका है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बातें सुनी जाती हैं क्या? डिफंक्ट तरीके से चुनाव आयोग ये भाषणें सुन रहे हैं और ये उनकी बयानबाजियां सुन रहे हैं। कोई नेता खड़ा होकर कहता है कि हम ऐसे पहरा लगाएंगे, हम ऐसा पहरा लगाएंगे पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ पर। क्या
द्वयम दर्जे के नेताओं के हाथ में चुनाव आयोग ने अपनी बाग, डीएम और एसएसपी की और चुनाव निर्वाचन अधिकारी की बाग दे दी है। ये सारे विषय हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए अगर आईपीसी और सीआरपीसी है तो पुलिस के लिए भी वही आईपीसी और सीआरपीसी है। जवाब देना पड़ेगा क्यों पकड़ रहे हैं और ऐसे कब तक चलेगा, ये पुलिस को आज जवाब देना पड़ेगा। हम आज इन विषयों को लेकर यहाँ पर पुलिस चौकी मंगलौर में हम बैठे हैं। कोई मतलब नहीं, हम यहाँ 2 लोग बैठे हैं, हम कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ये एक पुलिस दफ्तर के साथ साथ पब्लिक कार्यालय है। तो हमने तो यहाँ के जो इंचार्ज साहब हैं, हमने उनसे सिर्फ एक ही बात पूछी कि ये बताइए कि किस विषय में आप इनको लाए हैं और ये बताइए कल भाई को क्यों लाए थे और भाई को क्यों छोड़ा। तो क्या विषय हैं बताने पड़ेंगे जनता को। आपको ऐसे नहीं होता कि आप किसी को अपनी मर्जी से कभी पकड़ लें और ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप किसी को कभी भी छोड़ दें। तो पकड़ने का भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा और छोड़ने का भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा।